कबूतर की कही बातों को सुनकर गोरैया को थोड़ी हिम्मत आई, इसलिए उसने खुदकुशी करने का इरादा ही छोड़ दिया और कौवे को सबक सिखाने का ठान लेती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। गोरैया अपने घोंसले में बैठकर बहुत गहरी सोच में पड़ गई कि कौवे को कैसे सबक सिखाएं। तभी उसे एक उपाय सूझा और तुरंत कबूतर के पास जाकर अपने उपाय बताया। कबूतर दोस्त, मुझे एक उपाय सूझा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे दोस्त, मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। कहो मुझे क्या करना है? जब कौवा उसके घोंसले में नहीं रहेगी, तब तुम जाकर उसके अंडों को बाज के घोंसले में रख दो। ऐसे करने का फायदा क्या है दोस्त? कौवे को अगर मारना है तो पहले बाज को मारना होगा। इस बाज की वजह से ही कौवे को हिम्मत मिल रही है। वो बाज उसके पास ना हो तो उस कौवे की हिम्मत और ताकत बहुत ही कम हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, असल में हमारे पास खुद के घोंसले बनाने की काबिलियत होने के बावजूद हमें उस कौवे की डर से उसके बेचे हुए घरों को खरीदना पड़ा। वो बाज हमारी अंडों को ना खा जाए, इसी डर से हमें कौवे के दिए हुए घरों को खरीदना पड़ा। वही अगर ये बाज ना होती तो ये कौवा हमें घरों को नहीं बेचती। उन घरों के लिए हम ही से पैसे लेकर हम ही पर तानाशाही कर रही है। ठीक है, फिर पहले हमें उस बाज को यहाँ से भगाना होगा। उसके लिए तुमने जो कहा वो करना है। ठीक है, मैं करूँगी। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से उड़ के चली गई। कौवे के घोंसले के पास एक पेड़ के डाल पे बैठकर कौवे का घर से निकलने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कौवा बाज के साथ वहां से उड़कर एक डाल पे बैठ के इधर उधर की बातें करने लगे। मौके का फायदा उठाकर कबूतर धीरे से उनकी नजरों से छुपकर कौवे के घोंसले में घुसकर कौवे के दोनों अंडों को अपने मुंह में रख के वहां से उड़ के सीधा गोरैया के पास आई। गोरैया यह देखकर, दोस्त, इन अंडों को बाज के घोंसले में रख के आना। यह सुनकर कबूतर उड़ के कौवे के अंडों को बाज के घोंसले में रखे आती है। थोड़ी देर बाद कौवा अपने घर लौट आई और वहाँ उसके अंडे नहीं थे, इसलिए गुस्से में बाहर आकर सब पर चिल्लाने लगी। सभी बाहर आओ, मेरे घोंसले में रखी अंडे गायब हैं, किसने लिया है, सच बताओ। इस तरह कौवा चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर बाज आई। दोस्त, क्या हुआ? कौवे के अंडों के गायब होने की बात जानकर, मेरे यहाँ रहते हुए मेरे दोस्त के अंडों को चुराने की हिम्मत किसने की? बताओ, किसने किया है, बताओ। बाज सब पर गुस्से में चिल्लाने लगी। सारे पंछी चुप रहते हैं। इस पर बाज को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं यहाँ चिल्ला रही हूँ और तुम सब चुपचाप खड़ी हो, क्या मतलब है इसका? तभी वहाँ एक तोता आकर, हम में से किसी ने भी नहीं चुराया है, धीमी आवाज में कहती है। इस पर कौवा, तुम में से किसी ने भी नहीं किया तो और कौन मेरे अंडों को चुराने की हिम्मत कर सकता है, बताओ। किसने किया है, सच सच बताओ, नहीं तो तुम सबकी अंडों को गायब कर दूंगी। उन दोनों की धमकियों को दूर के पेड़ में बैठी कबूतर और गोरैया सुनकर मन ही मन हंसते हैं। तभी गोरैया कबूतर की तरफ देखते हुए, अब तुम मैं जो कहती हूँ वैसा करो। और फिर कबूतर के कानों में गोरैया ने कुछ कहा। उसके बाद कबूतर वहां जाके, पता नहीं क्यों पर मुझे आपके दोस्त बाज पर ही शक हो रहा है। इस पर बाज कहती है, ए, क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसे क्यों करूंगी? वो दरअसल हम सब ने आपसे बचने के लिए हमारे मेहनत के पैसे देकर इस कौवे से हमने घर खरीदा था। इस वजह से हमारे बच्चे और अंडे सुरक्षित रहे और आपको खाना ना मिलने की वजह से आपने मौका देखकर जब कौवा घोंसले में नहीं थी तब आपने उसके अंडों को खा लिया होगा या फिर उन्हें उठा लिया होगा। कबूतर की कही बातों को सुनकर बाकी सभी पंछियों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कबूतर ने जो कहा वो सच भी तो हो सकता है। उन सभी पंछियों की बातों को सुनकर कौवा बोली, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी कबूतर बोली, हम सबके घरों को चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा किसने आपके अंडों को चुराए हैं। उसके बाद कौवा और बाज सबके घरों में जाके ढूंढने लगती हैं। सबके घरों में ढूंढने के बाद वो दोनों गोरैया के घोंसले में भी ढूंढती हैं। वहाँ भी कौवे के अंडे नहीं मिले। तब कबूतर बोली, आप बाज के घर में भी ढूंढिए। और फिर सभी पंछियां भी कबूतर का साथ देते हुए बाज के घर में ढूंढने को कहा और कोई चारा न होने की वजह से कौवा मान गई
और फिर सभी पंछियां बाज के घोंसले के पास आती हैं। वहाँ कौवे के अंडे थे। तब कबूतर बोली, आपने कहा कि आप अपनी दोस्त पे भरोसा रखती हैं, लेकिन आपके अंडे यहाँ पर कैसे आए? बाज अपने घोंसले में कौवे के अंडों को देखकर चौंक गई और फिर बोली, दोस्त, मैंने सच में तुम्हारे अंडे नहीं चुराए। लेकिन सबके सामने बाज के घोंसले में कौवे के अंडे मिलने की वजह से, गद्दार कही की, मैंने तुम पे भरोसा करके अपने साथ भी रखा, फिर भी तुम मेरे ही अंडों को खाने का कैसे सोच सकती हो? उसके बाद सभी पंछियां बाज को वहां से निकालने की तैयारियां करने लगी। ये सब देखकर बाज को लगा कि अगर एक पल भी यहाँ पर रुकी तो उसे खतरा होगा, इसलिए वहां से चली गई। कौवे ने कभी नहीं सोचा था कि बाज ऐसा करेगा। और फिर इतना ही नहीं, कौवा सभी पंछियों से माफी मांगकर अपने अंडों को लेके वहां से निकल जाती है। इस तरह गौरैया अपनी होशियारी से और कबूतर की मदद से कौवे का साथ देने वाली बाज को वहां से निकालकर कौवे से दूर कर दिया। उसके बाद गौरैया कबूतर की मदद के लिए धन्यवाद दिया। तब कबूतर बोली, दोस्त, अब हम इस कौवे को कैसे निकालेंगे? तुमने कुछ सोचा क्या? सिर्फ निकालना नहीं, उसे अच्छी सबक भी सिखानी होगी। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। इसके बाद गौरैया ने कौवे को कैसे सबक सिखाया, ये हम अगले भाग में जानेंगे।